मदू वनसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड हफ्तम। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से हों और अल्लाह ताला हम पे भी अपना करम रखे, आमीन। बच्चे आज है जी 17 अप्रैल बरोज़ हफ्ता। जी हम लोग अपनी किताब में देख रहे हैं कि हम लोग अपनी किताब में आज कौन सा बाब पढ़ रहे हैं। हम लोग अपनी किताब में देखेंगे जी हमारा जो सबक है बाब नंबर 2 है। हम लोग पढ़े हैं अकीदा रिसालत। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके मानी देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने इसका मकासद तदरीस को पढ़ा था। जी मानी इसके ये थे कि हम रिसालत का मतलब जो है वो रिसालत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी पैगाम पहुँचाना है। उसके बाद हम लोगों ने मकासद तदरीस देखे थे कि इसको पढ़ने का मकसद क्या है, तलबा में रिसालत का मफ़हूम वाज़ह हो जाए, मतलब वाज़ह हो जाए, इसके तकाज़ों के बारे में पता चले और हकीकी तसव्वुर बच्चे जान सकें कि असल मकसद क्या है अकीदा रिसालत का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह ताला ने तकरीबन दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं। वो तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाना जो है वो इन मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि ज़रूरत रिसालत क्यों पेश आई, लोगों में अच्छाई और बुराई को वाज़ह करने के लिए अल्लाह ताला ने रिसालत की ज़रूरत को समझा। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने यानी कि हमें ख़त्म नबूवत और जो थी उसका सिलसिला जो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया था। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ख़ुद फरमाया था कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अक़ीदा रिसालत के तकाज़े क्या हैं। तो तकाज़े जो है वो था अतात इत्तबा और रसूल, यानी कि नबी अल्लाह ताला के इताअत के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अल्लाह ताला की इताअत का वाहिद तरीका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत की जाए। उसके बाद ये था कि अक़ीदा रिसालत के तकाज़ों में कि मोहब्बत रसूल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तमाम घर वालों, अपनी औलाद और अपने माँ बाप से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करना जो है ये एक मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है। उसके बाद क्या है तकाज़ा, उसके बाद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, उनका रिस्पेक्ट की जाए, उनका अदब किया जाए। इसी तरीके से हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों किए थे मुख्तसर सवालात, तो ये बहुत छोटे छोटे इसके जवाबात थे, इसलिए हम लोगों ने ये सारे के सारे कर लिए थे। एक एक लाइन का इसका जवाब था। उसके अलावा हम लोगों ने खाली जगह पुर की थी जो हमने अपनी किताब का काम किया था। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि हम तफसीली सवालों के जवाबात करेंगे। तफसीली सवालों के जवाबात में से हम लोग 2 को चूज़ करेंगे। आज 2 का इंतखाब किया है। पहला सवाल है हमारे पास अक़ीदा रिसालत का मफ़हूम बयान करें। चूँकि आप लोगों ने छोटे सवाल में भी इसका किया था, मुख्तसर सवाल में, अब आप बड़े क्वेश्चन में यानी कि तफसीली जवाबात में भी इसको पढ़ेंगे। अक़ीदा रिसालत का मफ़हूम क्या है, तो बच्चे देखें सफ़ा नंबर 12 के ऊपर आपके पास है ये पहला पैराग्राफ। रिसालत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी पैगाम पहुँचाने के हैं। इस्लाम है। रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उनके बंदों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अपने मुक़द्दस और ख़ास बंदों को दुनिया में भेजा। इन ख़ास और मुक़द्दस बंदों को नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और रसूल इस दुनिया में भेजे। इन तमाम अम्बिया और रसूल पर सच्चे दिल से यानी सच्चे दिल से ईमान लाना अक़ीदा रिसालत कहलाता है। अक़ीदा रिसालत इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है। इस अकीदे पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। बच्चे ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ पहला पैराग्राफ ये आपका पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। ये भी सफ़ा नंबर 12 के ऊपर इसका आंसर है। ये लास्ट पैराग्राफ आप लोग देखिए, अभी अभी हम लोगों ने इसको तफसील में पढ़ा भी है। नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल क़यामत तक नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत और रिसालत पर पुख्ता ईमान लाना हर मुसलमान पर लाजमी है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है इस आयत का कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। उसके बाद ख़त्म नबूवत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत करते हुए फरमाया है, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा ये काम करना है। ये तो हो गए ना आपके सवाल, जो तफसीली सवाल अभी मैंने आपको बताया। एक सवाल का जवाब ये है, आप लोगों ने उसको हाईलाइट कर लिया होगा, आपने अच्छे तरीके से इनको लिखना भी है। दूसरा सवाल मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट जो आप लोगों ने तहलीकी काम करना है, अब माशाल्लाह एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 2-3 सवाल हमारे रह गए हैं। आप लोगों ने तहलीकी काम जो करना है, कुछ इसके अंदर से भी, कुछ आप लोग गूगल से रिसर्च करें, यूट्यूब से रिसर्च करें, आप लोग उस तलाश करें कि आप लोग क्या देखेंगे कि अतात रसूल और ख़त्म नबूवत के मुतालिक चंद
آیات کو آپ لوگوں نے کلرفل مارکر کے ساتھ، رنگین مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں آیات کو لکھنا بھی ہے اور ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ کم از کم 2 آیات ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے جب اس لیسن کو اچھے طریقے سے، سبق کو تفصیل سے پڑھا ہوگا تو آپ کو اس کا مطلب واضح ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ طاعت رسول کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگوں نے 2 یا 3 جو ہے نا آیات جو ہیں اس کو تلاش کر کے لکھنا بھی ہے، اس کی عربی بھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو یاد بھی کیجیے گا اور لکھیے گا بھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔